मेरे एस्ट्रो ज्योतिष हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। सभी भाई बहनों को राम राम। आज मैं अपने चैनल पे ये बताने जा रहा हूँ कि बहुत व्यक्ति देखे होंगे कि जिनको घर का सुख नसीब नहीं होता। अपना घर का सुख भी होता है कभी कभी, परंतु वो किराए पे रह जाता है, अपने घर का सुख नहीं मिल पाता। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अपना घर कभी बन ही नहीं पाता। तो ये कुंडली में क्या ग्रह योग होता है जिसके कारण घर का सुख नहीं मिल पाता, ये भी मैं आपको बताऊंगा, और कौन सा उपाय करके आप अपने घर का सुख पा सकते हैं। मेरे इस वीडियो को सब ध्यानपूर्वक सुनें। जो हमारा संपत्ति या घर का सुख होता है वो चतुर्थ भाव होता है। चतुर्थ भाव से हम घर का सुख देखते हैं। यदि चतुर्थ भाव में कोई भी राशि बैठी है, जैसे मान लिया मैंने कर्क लगन की कुंडली बताई, तो कर्क से सिंह, कन्या, तुला, चतुर्थ भाव में तुला राशि आई। तो तुला भाव का तुला जो राशि है उसका मालिक कौन है? शुक्र। यदि आपके चतुर्थ भाव के मालिक पाप का त्रियोग में होगा, डिग्री वाइज कमजोर होगा, किसी पाप ग्रह की दृष्टि में होगा, या फिर चतुर्थ भाव का कारक ग्रह कमजोर अवस्था में होगा, ये शुक्र ही है, शुक्र कमजोर अवस्था में होगा। मंगल, क्योंकि मंगल के बिना संपत्ति नहीं ली जाती। मंगल जो है एक जमीन का कारक होता है। आपकी कुंडली में यदि मंगल भी कमजोर अवस्था में है, पाप ग्रह की दृष्टि में है, अस्त अवस्था में है, और चतुर्थ भाव का कारक और चतुर्थ भाव का मालिक यदि आपकी कुंडली में कमजोर बैठे हुए हैं, पाप कर्तृ योग में हैं, पाप ग्रह की दृष्टि में हैं, डिग्री वाइज कमजोर हैं, अष्ट हैं, नीच राशि में हैं, तो आपको घर का सुख नहीं मिल पाएगा। इसलिए घर का सुख में साथ ग्रह जो देता है वो बृहस्पति और शुक्र भी देता है। घर तो आप बना लेंगे कभी कभी, ये चतुर्थ भाव का मालिक आपका उच्च राशि में बैठ गया, परंतु घर में रहने का जो सुख मिलेगा वो बृहस्पति और शुक्र के बिना नहीं मिलेगा। यदि घर का निर्माण कराना हो तो उसमें शनि का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो शनि का भी होना अच्छा होना जरूरी है, मंगल का भी होना जरूरी है जो अच्छा है, और शुक्र और बृहस्पति का भी होना अच्छा जरूरी है। परंतु अब इतने ग्रह के उपाय तो नहीं कर सकता व्यक्ति, तो इसलिए मैं आपको एक ऐसा रामबाण उपाय देने जा रहा हूँ जो सभी ग्रहों के दोष को दूर करके आपको घर के सुख देगा। मैं आपको 3-4 उपाय बताऊंगा, उसमें से आप कोई भी 2 उपाय करें और घर का सुख आपको अवश्य प्राप्त होगा। श्रद्धा और भाव से आपको यह उपाय करना है। आप रोजाना हनुमान जी की पूजा शुरू कर दें। हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, हनुमान के और भी स्तोत्र वगैरह हैं उन्हें पढ़ सकते हैं। कंटिन्यूड करें आप ये काम। आप एक बड़ का पेड़ तो मिल जाता है, मंदिरों में होता है, बड़ के पेड़ पर मीठा कच्चा दूध चढ़ाना चाहिए। कच्चा दूध लें घर से, 1 चम्मच हो, ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है, उसमें थोड़ा गुड़ या चीनी डालें और उसको बड़ की जड़ में छोड़ दें। ये बहुत रामबाण उपाय है शनि और मंगल को शांत करने का। इस उपाय को करें। तीसरे उपाय में आप बृहस्पतिवार के दिन केले के पास जाएं मंदिर में, और उसमें चने की दाल, शहद या मीठा कुछ भी ले सकते हैं, और उस पर केले पर जल चढ़ाएं और गुरुदेव की हाथ जोड़ कर विनती करें कि मुझे घर का सुख मिले। ये तीसरा उपाय। चौथे उपाय में आपको, तुमने देखा होगा कि एक लोहे का बर्तन लो,
उस लोहे के बर्तन में मिल जाते हैं कहीं पर भी, उसमें कोई भी अनाज भरो, अनाज कोई भर सकते हैं। और उस अनाज में, अनाज को लेकर भरकर या तो उसे मंदिर में धर आएँ, रखा है वहाँ पर, या किसी को दान दे दें। ये उपाय आपको एक शनिवार के दिन, केवल एक शनिवार करना है, परमानेंट नहीं करना, एक शनिवार करना है। एक लोहे का बर्तन लें, आपकी इच्छा श्रद्धा के अनुसार 1 किलो का, 2 किलो का, जितना भी आपको क्षमता है आपके अंदर दान देने की, और उसे भरें। अनाज से, कोई भी अनाज हो उसके अंदर। अरे काले उड़द भरोगे उसके अंदर, या काले तिल भर कर दान दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आप ये दें एक शनिवार बस, केवल ओनली। इन चारों में से कोई भी आप 2 उपाय चुन लें, और 2 उपाय आप एक करें कंटिन्यूड, कम से कम 16 मंगलवार या 11 मंगलवार ये उपाय करें आप। इसी प्रकार से 11 मंगलवार तो 11 शनिवार, 11 बृहस्पतिवार, इनमें से कोई से 2 ले लें। जैसे बृहस्पतिवार का उपाय बताया तो 11 बृहस्पतिवार, मंगलवार का उपाय बताया तो 11 मंगलवार, और शनिवार का बताया तो 11 शनिवार। आप इनमें से कोई भी ये ले सकते हैं। हनुमान चालीसा आपको डेली कंटिन्यू पढ़ना है, कम से कम 41 दिन तक लगातार। और आप ये कह के बैठें कि हाँ मैं इसके निमित्त, जैसे आपको घर का सपना देखना है, घर खरीदना है, कि मैं इसके निमित्त ही आपका जाप कर रहा हूँ, मुझे घर का सुख प्रदान करें। इसको आप जो है संकल्प लेकर बैठें और आपका ये काम पूरा होगा। अवश्य श्रद्धा और भाव के साथ इस काम को करें तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। अगर मेरी वीडियो ये पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।